हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जहां पे इनकी फैमिली भी शामिल है, करियर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और पैसों को लेके भी शायद काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है। तो इन सब बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। मनचाहा रिजल्ट ये भी पाना चाहते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक। ज़िंदगी में हर किसी को लगता है कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल करना है या फिर काफ़ी कुछ सपने होते हैं जो पूरा करने के बारे में इंसान सोचता रहता है। वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों को साइड में हटा के ये बातें पॉसिबल नहीं है। तो पहले उनको ये सभी जिम्मेदारियां या फिर इन मसलों से निपटना होगा, तब जाके कहीं वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या मैनेज करना है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस ड्रैगन के हाथ में आप कह सकते हैं एक तलवार है, लेकिन कभी भी इस ड्रैगन को खुद ही चोट लग सकती है। वैसे ही आपके पर्सन भी किसी बात को लेके तो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर ये खुल के उस बात को लेके आपके सामने जिक्र करेंगे तो हो सकता है उन्हीं के ऊपर वो बात भारी पड़ जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि घर वालों से तुमने बात की है या नहीं, तुमने क्या सोचा है हमारी ज़िंदगी के आगे के फैसले के बारे में, या फिर फ्यूचर को लेके तुम्हारे क्या प्लानिंग्स हैं, या फिर कोई अगर छोटी मोटी ख्वाहिश भी है जो आप दोनों की सेम है तो उसको पूरा करने को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि बात का रिजल्ट क्या होगा। फिर है डेथ का कार्ड। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल भी रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकते या उन प्रॉब्लम से उभर के आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे दोनों की भी एक्शन ज़रूरी है, मतलब 2 कदम अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो 2 कदम आपको भी आगे आना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये नई शुरुआत हो सकती है, जिसके बारे में ये सोच ज़रूर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आना चाहिए, मतलब आप कम्युनिकेशन को लेके भी शायद ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर मिल के बातें सॉर्ट आउट करने के लिए भी शायद ये आपकी तरफ से कोई पहल चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उन्हें लगता है कि ऐसा अगर हो गया कि मान लीजिए आप पहल करते हैं और आप मिलने के लिए पूछते हैं, तो फिर आधी लड़ाई तो इन्होंने जीत ली है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, और बाकी की बैटल ये जीत ही जाएंगे। मतलब विन विन सिचुएशन उनको नज़र आ रही है अगर आप खुल के बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं तो। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन। तो तीनों ही जो लास्ट के कार्ड है वो आप देख सकते हैं फायर साइन के हैं, जो बताते हैं कि एक्शन में आना चाहते हैं। कुछ बाउंड्रीज हैं आप दोनों के बीच में, उसको क्रॉस करके ये भी आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर होना चाहते हैं, यानी कि कुछ मसले हैं लेकिन उनको भी ये साइड में हटा के आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए या फिर तुमसे कनेक्ट होने के लिए। तो दूरियां मिटाने की पहली कोशिश शायद ये इस बार आप ही से चाहते हैं। यू ऑलवेज केयर अबाउट माई प्रॉब्लम्स। उन्हें लगता है कि आपने हमेशा उनके प्रॉब्लम्स के बारे में फिक्र की है, आपको परवाह रही है। तो अभी भी अगर ये अपने आप को प्रॉब्लम से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली ये आपका सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आई लव स्पेंडिंग द हॉलीडेज विद द पर्सन आई लव द मोस्ट। तो जिनसे ये प्यार करते हैं, मतलब आप उनके साथ
वक्त बिताना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अभी भी ये ऐसे ही कुछ लम्हे इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिल सके। यू वॉन्ट टू बिल्ड योर फ्यूचर विद मी। आप दोनों का जो फ्यूचर है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप दोनों ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं और इन्हें यकीन है कि आप भी अपने फ्यूचर में इनको काउंट करते हैं। यू आर रेडी टू टेक रिस्क विद मी एंड फॉर मी। आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, मतलब अगर इनकी तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही है तो भी आप अपने बलबूते पे उनके प्रॉब्लम से कनेक्ट होके उनकी हेल्प करते हुए ऐसे रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो शायद आपका मसला नहीं भी होता है। तो ये चाहते हैं कि वैसा ही सपोर्ट अभी भी आप उनको करें। यू नो माई टेस्ट एंड यू नो हाउ टू प्लीज़ मी। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें उनके मन में चल रही हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको तो इनके दिल की हर एक बात पता है, फिर आप इस बार सामने से बात करके इनके दिल के जो जज्बात है वो समझते लेते हुए इनसे कनेक्ट हो जाए, बस यही वो चाहते हैं। आई लव योर सेंस ऑफ फैमिली एंड योर डेडिकेशन टू द वंस यू लव। तो आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन साथ ही साथ जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके जज्बात भी आपके लिए मायने रखते हैं, ये वो समझते हैं और इस बार ये चाहते हैं कि आप इनकी परवाह करते हुए, इनकी फिक्र करते हुए कनेक्ट होने की कोशिश करें। दिल की बातें बता दो। ये तो आपको अपने दिल की बातें बता देना चाहते हैं, लेकिन आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम भी मुझे अपने दिल की बातें बता दो। नकारात्मक सोच बदलो। जो भी नेगेटिव बातें हैं, मतलब भले ही ज़िंदगी में फ़िलहाल प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ये कंटिन्यूस नहीं रहेंगे, ये हालात भी बदल जाएंगे। बस वो चाहते हैं कि इस सोच को आप भी ध्यान में रखें और ये पर्सन भी। सत्य को स्वीकारो। अगर सत्य सिर्फ यही है कि आप दोनों भी एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, तो बस यही इम्पोर्टेंट बात है, यही सबसे बड़ा सच है, ऐसा इनका मानना है। अच्छी नींद। अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता है, कुछ गलतफहमी है वो दूर हो जाती है, तो इनको भी चैन सुकून की अच्छी नींद आ सकती है जब दिल के ऊपर का ये बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये जो पर्सन है वो फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शेयरिंग होना चाहिए दोनों के बीच में वो हो नहीं रहा है और प्रॉब्लम से तो ये ऑलरेडी घिरे हुए हैं। साथ ही साथ आपसे मिलने के लिए तड़प भी रहे हैं और अपनी तरफ से बातचीत करने की चाहत होते हुए भी कुछ ऐसी बात है जो इनको अपने जज्बात कहने से रोक रही है, जिस वजह से इनके दिल के ऊपर और भी ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। और फाइनल कार्ड है तनाव का सामना। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना होता है। यानी कि जैसे मन की तैयारी ज़रूर होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हालात का सामना कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे अब किसी बात का कोई डर नहीं, आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग। तो ऐसा ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बाउंड्रीज़ अगर दोनों के बीच में है तो आप कह सकते हैं उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके एक नई दिशा में आपकी तरफ एंट्री लेना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ के कार्ड के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है। तो क्या आप भी ऐसा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं जिस वजह से आपके भी दिलो दिमाग से ये बोझ है, ये तनाव है वो गायब हो सकता है। तो दोनों अगर बात करेंगे तो सामना क्लियरली बातें एक दूसरे को पता भी चल जाएगी और साथ ही साथ सुकून के 2-4 पल और इनको मिल जाएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।